You are tuned to Anubhav 2.0 podcast from senior citizens, catalyzed and supported by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, through National Institutes for Social Defense and Media for Community Foundation. The project is conceived and designed by Dr. R. Sridhar and supported by Ashish Tiwari, Pooja Murada, Sai Sudha and Kaushalya. Hello listeners, greetings from Kovai Vani. Today we have with us Dr. Vandana Grover, who is one of the senior most and sought after gynecologists in Roorkee, Haridwar district, Uttarakhand. She did her graduation and post-graduation from LLRM Medical College, Meerut, and has been practicing in Roorkee for more than 35 years. Dr. Vandana has keen interest in gardening and is an environmentalist at heart. She is also spiritual by nature, and her pious personality creates an aura of an anger-free zone all around her. Dr. Vandana will today share with us information on cervical cancer. Over to Dr. Vandana. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वंदना ग्रोवर और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। उससे पहले सबसे पहले तो हम ये जानें कि व्हाट इज़ कैंसर, कैंसर क्या होता है। नॉर्मल हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी में, दे कीप डिवाइडिंग। जब वो डिवाइड करते हैं तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं, फिर वो फर्दर डिवाइड करते हैं तो 4 बनते हैं एंड सो ऑन। बट जो कैंसरस सेल्स होते हैं, इनके डीएनए में म्यूटेशंस हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, जिससे कि ये एक सेल जो है इट मल्टीप्लाइज इनटू मैनी सेल्स, एंड इस तरह से करके मल्टीप्लिकेशन होते होते इट फॉर्म्स अ मास ऑफ सेल्स विच इज़ अ कैंसरस मास. This can spread to the surrounding tissues, and also it can spread through blood and lymphatic system to distant tissues also. So इसीलिए ये dangerous होता है कि ये different parts को जाके उन्हें destroy करता है. Most common cancers in females are the cervical cancer, the cancer of the lining of the uterus, which is endometrium, and breast cancer. And of course later part में जो है वो ovarian cancer also is there. हम cervical cancer की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि this is the commonest cancer. What is cervix? Cervix is the lower part of the uterus, जो कि body of uterus को vagina और birth canal से connect करता है, and this is the most common organ to be involved in cancers. And दूसरा बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये बहुत इजीली इसको एग्जामिन किया जा सकता है और इससे टेस्ट लिया जा सकता है कैंसर को अर्ली डायग्नोज करने के लिए, एंड इट इज़ प्रिवेंटेबल बिकॉज अब इसके अगेंस्ट वैक्सीन आ गया है जो कि कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है. ये जो कैंसर है, दिस इज़ कॉज्ड बाय HPV और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. दिस वायरस इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. ये मेल्स में भी कुछ कैंसर्स कॉज करता है, एंड दिस इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड टू द फीमेल्स, एंड इट स्टेज इन द बॉडी, एंड व्हेन इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम तो ये कुछ चेंजेस करता है विच आर प्री कैंसरस, और अगर वो टाइमली डायग्नोज नहीं होते तो धीरे धीरे इट टर्न्स इनटू प्रॉपर कैंसर. सो इट इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग डिजीज बिकॉज बिफोर द कैंसर हमारे पास कई साल का टाइम होता है इन द फेज विच इज़ कॉल्ड precancerous condition and cervical intraepithelial neoplasia, which can progress to cancer but may not always progress to cancer. तो अगर हम उस स्टेज पे डायग्नोज कर लें तो हम बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं और कैंसर से बचा जा सकता है. इंडिया में इट्स अबाउट 27% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर केसेस जो हैं वो इंडिया में हैं हमारे.
जब सिम्टम्स आ जाते हैं तब यूजली लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जो कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, या मेनोपॉज होने के बाद, पीरियड स्टॉप होने के बाद देयर इज़ ब्लीडिंग और इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज, और देयर इज़ ब्लीडिंग फॉलोइंग इंटरकोर्स और पेल्विक एग्जामिनेशन एंड पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो ये सिम्टम्स होते हैं, तो उसके बाद यूजली हमारे पास लेडीज़ आती हैं। जब एक बार डेवलप हो चुका होता है देन द ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट। We'll talk about the prevention and early diagnosis of cervical cancer today. HPV जो है इन्फेक्शन, मोस्ट ऑफ द लेडीज़, लाइक मोर देन 80% लेडीज़ को अगर हम टेस्ट करेंगे तो उनमें HPV इन्फेक्शन मिलेगा। वो अगर जब रहता है सर्वाइकल कैनाल में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें चेंजेस डेवलप होते हैं जो कि बाद में कैंसर बन जाता है। तो शुरू में HPV इन्फेक्शन आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वी कॉल इट लो ग्रेड लीजन्स, देन इट प्रोग्रेसेस टू हाई ग्रेड लीजन, एंड देन इट प्रोग्रेसेस टू कैंसर। दिस इज द ओनली प्रिवेंटेबल कैंसर ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, बिकॉज प्री कैंसरस चेंजेस जो हैं बहुत पहले डायग्नोज हो जाती हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, कैंसर क्यों कॉमन है? क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उससे रिलेटेड डिजीज़ की नॉलेज नहीं है, रूरल एरियाज़ में असेस टू सर्विसेज भी नहीं है, और लेडीज़ जो हैं वो वेजाइनल एग्जामिनेशन से थोड़ा घबराती हैं, नहीं कराना चाहती। और एक बड़ा चीज़ है फियर ऑफ डेथ फ्रॉम कैंसर, कि अगर कैंसर निकला तो क्या होगा, और उसमें कम्युनिटी और फैमिली सपोर्ट भी उतनी नहीं होती है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? वन इज़ विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स, जो कि हम गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड जो है, उसमें ही हमें कई बार कुछ चेंजेस दिखते हैं तो हम उसको टेस्ट करवाते हैं। देन सेकंड थिंग इज़ पैप स्मीयर, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये दो टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और LBC। LBC इज़ बेटर देन पैप स्मीयर। फिर उसके अलावा हम टेस्ट लेते हैं HPV के लिए, या कंबाइंड टेस्ट पैप एंड HPV का भी लिया जा सकता है। और कुछ चेंजेस दिखते हैं तो कॉल्पोस्कोपी करते हैं। कॉल्पोस्कोपी इज़ एग्जामिनेशन एट अ वेरी हाई मैग्निफिकेशन, जिससे कि हमें चेंजेस दिख जाते हैं, जो कि प्री कैंसरस लीजन के चेंजेस भी दिख जाते हैं उसमें। पैप टेस्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। इस बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें कि सरफेस ऑफ सर्विक्स से एक ब्रश से टेस्ट लिया जाता है। कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई कट नहीं होता। जैसे कि हम इंटरनल चेकअप, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, बस उसमें हम ये टेस्ट ले लेते हैं, और फिर इसको स्लाइड पे लेके और एक माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जो प्री कैंसर स्टेज में अगर हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं तो दिस इज़ नियरली 100% क्योरेबल एंड कैन प्रिवेंट ऑल द डेथ्स फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। ये कब तक होना चाहिए? लाइक 35 ईयर्स से बड़ी सभी लेडीज़ को कराना चाहिए, दोज हु हैव बीन स्पेशली हु हैव बीन सेक्सुअली एक्टिव, एंड शुड कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 65 और 70 ईयर्स एवरी 3 ईयर्स। लेकिन अगर किसी की फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है देन दे शुड हैव इट मोर फ्रीक्वेंटली, हर साल कराना चाहिए उनको। अगर कोई एबनॉर्मल टेस्ट आता है तो फिर उसमें या तो कुछ कभी कभी इन्फेक्शन से वगैरह से भी चेंजेस आते हैं, तो इन्फेक्शन ट्रीट करके रिपीट करते हैं, या कॉल्पोस्कोपी करते हैं, या फिर बायोप्सी लेते हैं, और फिर उनकी रिपोर्ट पे बेस्ड जो है आगे का ट्रीटमेंट होगा। इसमें एक डायग्नोज आता है CIN, लाइक सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया, जिसमें कि अभी बिल्कुल बहुत ही लोकलाइज्ड होता है, तो उसमें खाली लेज़र या क्रायोथेरेपी से ही इसको ट्रीट किया जा सकता है। इवन यूट्रस रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेडीज़ को अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और सभी लेडीज़ को, आई रिपीट, ऑल लेडीज़ शुड बी टेस्टेड फॉर पैप स्मीयर और LBC। अपने हेल्थ का लेडीज़ को बहुत ध्यान रखना चाहिए। पीरियोडिक हेल्थ चेकअप तो करवाते हैं, ब्लड टेस्ट यूजली सब लोग करवा लेते हैं, बट पैप स्मीयर और मेमोग्राफी जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए होती है वो यूजली लोग नहीं कराते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं। सो एनुअल गायनेकोलॉजिकल चेकअप एंड कैंसर स्क्रीनिंग इज मस्ट फॉर ऑल, even if you are absolutely asymptomatic. Second part of this is prevention of cervical cancer. Primary prevention is by vaccination. And this is the only cancer जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ये जो वैक्सीन है ये दिस इज़ अगेंस्ट HPV और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और अभी हम लोग का जो हमारी गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनका टारगेट है कि हम 2030 तक अपनी सभी एलिजिबल गर्ल्स को HPV के अगेंस्ट वैक्सीनेट करके और उन्हें प्रोटेक्ट करें।
इसमें वैक्सीन्स 2-3 कंपनीज के अवेलेबल हैं. अभी तक इम्पोर्टेड वाले आ रहे थे. अभी भारत सीरम का एक इंडियन वैक्सीन भी आ गया है विच इज़ चीपर. तो जो बेस्ट वैक्सीन है क्वाड्रीवेलेंट जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है. दे कॉस्ट अराउंड 10,000. और जो चीपर वाला है विच दैट कॉस्ट अराउंड 2,000. थोड़ा सा डिफरेंस है. वो ज़्यादा स्ट्रेन के अगेंस्ट इफेक्टिव है और जो बाईवेलेंट वैक्सीन है जो चीपर है वो मेन जो उसके स्ट्रेन्स हैं HPV के उनके अगेंस्ट इफेक्टिव है. एंड द प्रेफर्ड और टारगेट एज ग्रुप इज़ 10 to 14 or 15 ईयर्स. तो अगर लेस देन 15 ईयर्स की गर्ल्स को हम लगाते हैं तो 2 डोजेज़ लगते हैं. एंड मोर देन 15 ईयर्स को लगाते हैं तो 3 डोजेज़ लगते हैं. वो जो है फर्स्ट डोज लगेगी, उसके 6 मंथ्स के बाद सेकेंड डोज लगेगी अगर 9 to 15 एज ग्रुप है. और अगर मोर देन 15 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक दिया जा सकता है. सो 3 डोजेज फर्स्ट डोज के बाद 1 to 2 मंथ्स के अंदर सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज एट 6 मंथ्स. इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी और while feeding the baby first 6 months after delivery. But first 6 weeks after delivery उसके बाद इसको दे सकते हैं. Just 2 doses. And even if we take the most expensive vaccine जो 10,000 का है, 20,000 is hardly any cost. जो चीज़ आपको कैंसर से बचा सकती है तो this is hardly any cost for that, isn't it? So I would request all the ladies, all the men who are listening to this podcast to please get all the girls in your family and neighborhood vaccinated against HPV and get all the ladies tested. Ladies should be screened for by pap smear for cervical cancer early diagnosis. Thank you very much. Signing off is Revati Bhaskar. Till we meet again. You were listening to Kowai Vani podcasts from S3 Kowai Care, Coimbatore. Please contact 14567. I repeat 14567 Elderline Helpline during working hours for any assistance relating to senior citizens. Thank you.